जय श्री राम। आगे समाचार यह है कि यहां सब कुशल से हैं। प्रभु, उस दिन जब आपने गुजरात में कहा कि आपके पास अपना कोई मकान नहीं है, इस बयान की मंडल कमेटी में काफी चर्चा है। पार्टी के दिलजले कार्यकर्ता राधेलाल पंडित जी का कहना था, यही डायलॉग कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने मारा था तो देश भर के तमाम लोगों ने उन्हें अपने मकान ऑफर कर दिए थे। अपने प्रभु का इंतजाम हमें करना चाहिए। उन्होंने कहा, ठाकुर अजगर सिंह ने पीएम आवास के 8 मकान लिए हैं और लच्छो सेठ ने 4। कल्लू कसाई अपने पट्टों के नाम कुल 25 मकान ले चुका है। तब साहब के नाम एक आध तो लिया ही जा सकता है। तय हुआ सरदार जंडेल सिंह अपना प्लॉट देंगे, उस पर पीएम आवास का 1 मकान बनाकर साहब को भेंट किया जाए। प्रभु, उस दिन आपने भोपाल में बोलते हुए अपनी गारंटी पूरी करने की गारंटी की बात कही, तब से मंडल कमेटी काफी परेशान है। भन्नो सेठ और लच्छो सेठ का कहना है, मकान शौचालय तक तो ठीक है, कहीं कालाबाजारी और काले धन पर की गारंटी पूरी करने की गारंटी दे दी तो धंधा ही बैठ जाएगा। ठाकुर अजगर सिंह की चिंता है, कहीं रामराज की गारंटी के चक्कर में शराब बंदी ना हो जाए, फिर गुजरात की तरह अवैध शराब बेचनी पड़ेगी, उसमें पकड़े जाने का डर रहता है। थानेदार मंगल मिश्रा की परेशानी दूसरी है। कह रहे थे, कहीं भ्रष्टाचार मुक्त शासन की गारंटी पूरी कर दी तो बच्चे पालना मुश्किल हो जाएगा। सरदार जंडेल सिंह परिवारवाद के खिलाफ आपके भाषण सुनकर परेशान है। उन्होंने कुछ समय पहले ही अपने जीजाजी को पार्टी में शामिल कराया है। गारंटी की बात सुनकर उस दिन भोला जाटव अपने बेटे के साथ करले आ गया। वो किसान है और बेटा बेरोजगार। बोला, गारंटी तो हर साल 2 करोड़ रोजगार और किसान की आय दोगुनी करने की भी थी, एक भी पूरा कर देते तो परिवार पल जाता। कहने लगा, खाने का जुगाड़ नहीं, शौचालय बना दिया, मतलब इनकमिंग बंद, आउटगोइंग चालू। टॉयलेट से याद आया प्रभु, उस दिन आपने भोपाल में टॉयलेट शब्द 3 बार बोला। कांग्रेस का नाम 25 बार लिया और खुद का 6 बार। एक बार शिवराज मामा का भी ले लेते तो बेचारे की सांस लौट आती। उसके बाद से ही मंडल कमेटी के कार्यालय से शिवराज सिंह के फोटो हटा दी गई है। प्रधान नत्था सिंह आपकी दूरदर्शिता के काफी कायल हो गए हैं। कह रहे थे, एक तीर से कई निशाने। नरेंद्र सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते सब मैदान में उतार दिए। आपस में लड़कर जो जीत गया वो सिकंदर, वरना केंद्र की राजनीति से भी आउट। मामा तो पीएम पद के दावेदार थे, अब सीएम लायक भी नहीं छोड़ा। प्रभु, उस दिन सिया यादव कह रहा था, एक आदमी से कितना काम कराओगे, विदेश जाए, रेल को झंडी दिखाए, चुनावी रैली करे, नोटबंदी की घोषणा करे, धर्म स्थलों का भूमि पूजन करे, संसद में विपक्ष को घेरे, चुनाव आयोग को डिक्टेट करे, अब पत्रकार भी बना दिया। गोदी मीडिया पर भरोसा नहीं रहा क्या? अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील भी खुद ही करनी पड़ रही है। पत्रकार लंगड़ हंस रहा था, बोला, लगता है राहुल बाबा इस उम्र में मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलवा कर ही मानेंगे। प्रभु, ये विदुड़ी के चक्कर में बड़ी बदनामी हो रही है। रामस्वरूप नेताजी किसी ट्रक के पीछे एक शेर पड़ा है। ड्राइवर की जिंदगी ब्रेक और रफ्तार से, अमीरों की जिंदगी दौलत और व्यापार से। अब उसे बिगाड़कर सुना रहे हैं लोगों का मजमा लगाकर। कहते हैं, ड्राइवर की जिंदगी ब्रेक और रफ्तार से, भाजपाइयों की जिंदगी गाली गुप्तार से। लोग मजे ले रहे हैं। कहते हैं, गोली मारने वाले मंत्री बने, गाली देने वाले सीएम बनेंगे। कुछ कह रहे थे कपिल मिश्रा जैसा ना हो, बेचारा गोली चलाने के नारे भी लगाता रहा, गालियां भी देता रहा, फिर भी ठन ठन गोपाल। प्रभु, उज्जैन की घटना शर्मसार करने वाली है। हमने लोगों को धर्म तो दिया, इंसानियत भी दे देते तो एक निर्वस्त्र बेटी सड़क पर मारी मारी ना फिरती। इंसानियत तो रोज मणिपुर में भी मारी जा रही है। हमें लगता था गांधी का देश है, कब तक नफरत करेंगे, शांति आ ही जाएगी। पता नहीं था गांधी पर गोड़ से भारी पड़ गया है। शेष कुशल, आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।